Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class, we have started our fifth lesson of geography, that is major domains of the earth. Domains, the area, the territory which cover different elements. हमने उसके अनुसार डिवाइड कर दिया कि कौन सी जगह पर कौन सी चीज ज्यादा अवेलेबल है, उसके अनुसार इसके नाम दे दिए हमने. तो महत्वपूर्ण एरिया और क्षेत्र वैसे डोमेन्स का मतलब होता है. तो यहाँ हमने किसके अनुसार डिवाइड किया था? लैंड एरिया लिथोस्फेयर, वाटर एरियाज हाइड्रोस्फेयर, वेयर गैसियस more gases are found or the air is found in atmosphere, then all three interact with each other and support life. जहाँ ये तीनों एक जगह अवेलेबल हो, जीवन संभव हो जाए, बायोस्फीयर. तो इस प्रकार हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये हमारे पास मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ कौन कौन से हैं, कहाँ कौन सी चीज पाई जाती है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. हम एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले हमने पढ़ा था लिथोस्फेयर. ये है हमारी लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या है? द हार्ड सरफेस, जो ऊपर का सबसे हार्ड सरफेस, आइदर रॉक्स एज वेल एज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, आइदर प्लेन्स, प्लेट्यूज एक्सेट्रा. जो ऊपर के हमारे पास हार्ड सरफेस में रॉक्स भी हैं, बाकी चीजें हैं, जैसे हमारे पास माउंटेनियस एरियाज हैं तो प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, वो सारा लिथोस्फेयर का पार्ट है. उसके साथ साथ द हार्ड सरफेस आल्सो कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ सोयल, उसके ऊपर एक सोयल की लेयर है, वो सारी क्या है? लिथोस्फेयर. तो लिथोस्फेयर क्या है? द हार्ड सरफेस ऑन विच वी आर सर्वाइविंग, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, लैंड एरिया, उसको हम लिथोस्फेयर. अब उसके ऊपर साथ साथ सोयल, मिट्टी भी पाई जाती है, विच आल्सो सपोर्ट ऑर्गेनिज्म, जो जीव जंतु हैं उनकी सपोर्ट, जीवन को अगर आगे बढ़ाने में सहायता करती है. अगर हमारी बात करें किस प्रकार, बाय प्रोवाइडिंग क्रॉप्स, हमें फसलें जहां से मिलती हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू ग्रो द क्रॉप्स विदाउट हैविंग द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल, कि उसके बगैर. तो इस प्रकार हम जो सर्वाइव करने के लिए अनाज उगाते हैं, तो वो उसका लिथोस्फेयर का पार्ट है. देन आफ्टर वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स फ्रॉम द लिथोस्फेयर. उसी लिथोस्फेयर से मिनरल्स वगैरह जो हैं हमारे पास, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम्स हैं, उसके पेट्रोलियम के बाद हमारे पास सोना, चांदी, वट एवर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा, वट एवर मिनरल्स वी आर गोइंग टू गेट आर फ्रॉम लिथोस्फेयर. तो लिथोस्फेयर हमारा हार्ड सरफेस ऊपर का पार्ट, उसके साथ साथ सोयल का जो पार्ट है वो सारा क्या है? लिथोस्फेयर. अब इस लिथोस्फेयर के भी हमने दो इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया. दो इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो विच इज कवर्ड बाय द लैंड एरिया एट ए लार्ज स्केल, बड़ी बड़ी दूर तक की और जो जमीन है उसको हमने बोल दिया कंटिनेंट्स. एंड द पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, वो हार्ड सरफेस जो है उसके ऊपर जहां हमें पानी अवेलेबल है, वो भी लार्ज एरिया तक, दूर दूर तक पानी अवेलेबल, उसको हमने बोला ओशियंस. यानी लिथोस्फेयर को भी हमने फिर दो हिस्सों में, हालांकि ओशियन इज द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर. आगे हम पढ़ेंगे पानी, वाटर बॉडी जितनी भी वो हाइड्रोस्फेयर में काउंट होती हैं. लेकिन इसमें हमने हमारे लिथोस्फेयर के दो महत्वपूर्ण हिस्से अगर माने, तो लिथोस्फेयर, इसके नीचे का जो बेस है वो किस चीज का? लिथोस्फेयर ही तो है. वाटर के नीचे का जो बेस हो लिथोस्फेयर ही. तो लिथोस्फेयर को किस प्रकार कवर किया गया? एक तो कंटिनेंट्स के द्वारा, जो महाद्वीप हैं, और दूसरा ओशियन, जहां पानी है. यानी एक जगह तो जहां बहुत सारा पानी है, दूसरी जगह केवल लैंड एरिया है. तो दूर दूर तक जो लैंड एरिया है, एक लार्ज लैंड मास वर कॉल्ड कंटिनेंट्स. अगर ये छोटा लैंड मास होगा तो हम कंट्री. देन आफ्टर वी आर आल्सो हैविंग द बाउंड्री ऑफ स्टेट. लेकिन लार्ज, अगर बहुत दूर दूर तक एक लैंड मास है, उसके लिए हमने कंटिनेंट वर्ड इस्तेमाल किया. और काफी लार्ज एरियाज तक अगर वाटर बॉडी तो उसको हमने ओशियंस में काउंट किया. अब इसमें भी हम अलग अलग इनको डिवाइड करके तब पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे कंटिनेंट्स, फिर पढ़ेंगे ओशियंस. तो हमारे पास मेजर कंटिनेंट्स कौन कौन से हैं? मेजर कंटिनेंट्स की बात करें तो हमारे पास कंटिनेंट है एशिया, सबसे बड़ा, जिसका हम भी पार्ट है. इंडिया इज आल्सो द पार्ट ऑफ एशिया. यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका. हमारे पास 7 कंटिनेंट है. कंटिनेंट कितने हैं? 7. अब हम हमेशा जो हाइट है वो कहां से मानते हैं? सी लेवल से. क्यों मानते हैं? देखो ओशियंस की इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑल द ओशियंस आर इंटरकनेक्टेड. जितने भी ओशियंस, जितने भी महासागर हैं, वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं. सारे आपस में जुड़े हुए, इसका मतलब वाटर ऑलवेज गोज टू द स्लोप्स. अगर ढलान होगा पानी उधर ही तो मूव करेगा. आप अपनी छत को बिल्कुल इक्वल शेप में छोड़ दें तो पानी कहीं ना कहीं रुक भी सकता है. लेकिन आप हल्का सा स्लोप देते हैं, जहां आप बाहर पाइप डाल के फिर पाइप पानी निकाल देते हैं अपने घर की छत पर, उसमें स्लोप होता है उस साइड, इसलिए पानी उधर चला जाता है. ऐसे ही घर में जब हम करते हैं तो घर में भी हल्का सा स्लोप होता है, कि जिसकी वजह से पानी जहां से डाला दूसरी साइड चला गया. तो इसी प्रकार वाटर बॉडीज वाटर की साइड मूव करेगा स्लोप की तरफ. तो अल्टीमेटली सारे कनेक्ट हैं, सारे वाटर बॉडीज कनेक्ट हैं, तो सब पर लेवल एक ही रह जाएगा पानी का. आइदर स्पेसिफिक, चाहे इंडियन ओशियन हो चाहे पैसिफिक ओशियन है. तो हमारे यहां जितने भी ओशियंस हैं उनमें वाटर लेवल एक जैसा रहेगा. तो इसलिए हम अटलांटिक है, पैसिफिक है,
इंडियन ओशियन है, कोई भी ओशियन रहे, सबका वाटर लेवल एक जैसा है, तो सी लेवल हमेशा हर जगह इक्वल होता है। इसलिए हम जहां भी हाइट मानना चाहें, अगर हम इसका आधार न बना के कि लैंड एरिया को माउंटेन से नापेंगे तो किस चीज की हाइट उसके अनुसार नापेंगे कम रहेगी, उसी को हम अगर ओशियन से नापेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, अगर प्लेन से कोई डेप्थ हो रहा है तो उससे नापेंगे तो और ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार हम बेस क्या लेते हैं हमेशा हाइट मापने के लिए, सी लेवल, यानी जो हमारा ओशियंस का लेवल है उससे हम हाइट मापते हैं किसी भी जगह की लैंड एरिया के ऊपर, ताकि क्योंकि उसको लेते हैं जीरो, सी लेवल लेते हैं जीरो, यानी यहां से ऊपर की हाइट। तो उसके अनुसार हमारी सबसे ऊंची चोटी कौन, सबसे हाइट, सबसे ऊंची जगह कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट। सी लेवल से माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848 मीटर। सी लेवल से माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर है, और ये कहाँ है, नेपाल में। ये कहाँ है, नेपाल में। तो हम सी लेवल से मापते हैं हाइट, उसके अनुसार सबसे ऊंची जगह हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, और सबसे डेप्थ जो गहरी जगह है, यानी उस सी लेवल सबसे नीचे की जगह गहरी जगह है, वो क्या है, वो है हमारी मैरियाना ट्रेंच। ये पैसिफिक ओशियन में है, मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में, और इसकी डेप्थ कितनी है, 11,022 मीटर। अगर मान लो यही हाइट ऊपर होती लैंड एरिया में तो माउंट एवरेस्ट से ज्यादा होती, यानी डेप्थ ज्यादा है, हाइट जो ऊपर लैंड एरिया पर वो कम है। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,800 मीटर है, और सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच है, उसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो 11,022 मीटर है। तो ये हमारे यहाँ हमने लिथोस्फीयर, हार्ड सरफेस वेयर रॉक्स आर फाउंड, हार्ड सरफेस आर फाउंड, एज वेल एज लेयर ऑफ सोइल विच सपोर्ट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एज वेल एज द क्रॉप्स और वेजिटेशन, जो वेजिटेशन को सपोर्ट करती है। उसके बाद हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया, वन वेयर द लैंड एरिया इज अवेलेबल एट ए लार्ज स्केल, एंड सेकंड वन वेयर वाटर इज आल्सो अवेलेबल ऑन द लिथोस्फेरिक लेयर, जो हमारे ऊपर की परत पर पानी है। लार्ज लैंड मास आर कॉल्ड कंटिनेंट्स, एंड लार्ज एरिया ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशियंस। ऑल ओशियंस आर इंटरकनेक्ट। लेकिन आप मैप देखेंगे या वर्ल्ड मैप देखेंगे या ग्लोब देखेंगे तो ऑल कंटिनेंट्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड। सारे कंटिनेंट आपस में जुड़े हुए नहीं, उनके बीच में कोई न कोई वाटर बॉडीज मिल जाएगी, सारे आपस में जुड़े हुए नहीं, एक या दो हो सकता है। जैसे हमारे से, जैसे रशिया को बोलते हैं यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट है, हल्का ऐसा जुड़ा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है। तो इस प्रकार लेकिन सारे कंटिनेंट आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ओशियन सारे आपस में इंटरकनेक्टेड जुड़े हुए, इसलिए वाटर लेवल हमेशा बराबर रहता है, वाटर लेवल हमेशा बराबर रहेगा। तो इसलिए हम कोई भी हाइट मानते हैं तो हाइट कहां से मापते हैं, सी लेवल से, समुद्र के लेवल से। उसके अनुसार सबसे ऊंची जगह है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर, और मैरियाना ट्रेंच जिसकी डेप्थ, गहराई 11,022 मीटर। ये पैसिफिक ओशियन में है और ये नेपाल में है। अब उसके बाद हम वन बाय वन पढ़ेंगे कंटिनेंट्स, जो मैंने बताया 7 हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब हमारे पास एक जीके के तौर पर देख ले थोड़ा सा, आप पहले भी जीके पढ़ी आपने, थोड़ा सा आपको और अपडेट हो जाएगा। अब हमने इसकी बात की थी माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले एडमंड हिलेरी, हु बिलोंग टू न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड के थे। और उसके बाद तेंजिंग नोरगे शेरपा, पूरा नाम है ये, हम ज्यादातर तेंजिंग के अनुसार ही जानते हैं, लेकिन पूरा नाम है तेंजिंग नोरगे शेरपा, जो इंडिया के थे। ये दोनों सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। और कब, इसकी डेट दे रखी है 29 मई 1953, 29 मई 1953 को, यानी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर ये दो व्यक्ति, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के और तेंजिंग नोरगे शेरपा इंडिया के, और 29 मई 1953 को चढ़े। उसके बाद जो पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर गई वो कौन थी, जंको तेबई। जंको तेबई जापान की थी, जो कि 16 मई 16 मई 1975 में गई। अब पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पॉल, पहली भारतीय महिला बछेंद्री पॉल, जो कि 23 मई 1984 को गई हमारे यहाँ माउंट एवरेस्ट। ये हमारे जीके के तौर पर है। अगर एक क्वेश्चन और जोड़ना चाहिए, इसमें और जोड़ सकते हैं, इंडियन वुमन हु रीच द हाइट ट्वाइस एट माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट की समिट, चोटी, हाइट के ऊपर 2 बार गई, वो है संतोष यादव। यानी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वो है संतोष यादव। ये हमारे यहाँ पहले व्यक्ति, ये पहली महिला, ये पहली भारतीय महिला, और एक ऐसी महिला भारतीय 2 बार गई वो है संतोष यादव। तो ये हमारा शुरुआत का लिथोस्फीयर। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द 2 पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, एंड फर्स्ट विद द कंटिनेंट्स। पहले हम कंटिनेंट्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। इफ यू एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।